राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर मेरी पत्नी पूजा पाठ कर रही हो तो क्या उसका फल उसके पति को प्राप्त होता है क्या महाराज जी? नहीं, उसका चिंतन, उसका भजन उसको पूरा का पूरा प्राप्त होगा। आप यदि साधन भजन करेंगे तो आपने पाणी ग्रहण लिया है, आपकी अर्धांगिनी उसको प्राप्त होगा। लेकिन उसका साधन भजन किया हुआ वो चाहे आपको दे तो आपको प्राप्त हो सकता है, नहीं तो नहीं। आपका आप चाहो या ना चाहो वो चाहेगा। जैसे आप गंगा स्नान करने गए तो उसका आधा पुण्य फल उसको मिलेगा, क्योंकि वो अर्धांगिनी है। पाणी ग्रहण आपने किया, उसने थोड़ी आपका हाथ रखा है, आपने उसका हाथ पकड़ा है। तो पाणी ग्रहण किया है तो पति का किया हुआ धर्म पत्नी को मिलता है। लेकिन पत्नी जो स्वयं धर्म करती है वो चाहे तो पति को दे, नहीं तो स्वयं में वो परमात्मा प्राप्ति के लिए समर्थ हो सकती है। तो करना चाहिए आपको। पत्नी पूजा करती तो आप भी पूजा करो। भक्ति महाराज जी बहुत करते हैं, लेकिन भजन, आपका भजन सुनते हैं रात में नींद नहीं लगती है, 2-2 ढाई बज जाता है महाराज जी। भक्ति बहुत करते हैं यार, आज तक हम नहीं कह पाए भक्ति बहुत करते हैं। हमको भी संकोच लगता है कि अभी करते हैं महाराज जी, जितना हो पाता है उतना करते हैं, ड्यूटी के जितना समय निकाल पाते हैं। ये शब्द ठीक है, जितना हो पाता है उतना करते। बहुत करने में तो हम लोगों भी की हिम्मत नहीं इतना कह दें कि बहुत भक्ति करते हैं। आधा पत्नी ले जाती है ना। ना, खूब खूब नाम, भगवान का नाम जप करो। लेकिन रात में नींद नहीं लगती है महाराज जी। टेबलेट ले लो, नींद का टेबलेट ले लो, क्या करे बताओ। अब उसके लिए तो डॉक्टर से बात कर लो कि आपको नींद नहीं आती। नींद ना आने का मतलब है शरीर का अधिक परिश्रम से युक्त ना होना, माइंड का अधिक परिश्रम से युक्त हो जाना। अगर शरीर का परिश्रम सही हो जाए और माइंड शांत रहे तो आराम से नींद आ जाए। अब शांत कैसे रहे? मनोराज्य यही सबका चलता रहता है। ये होने के बाद ऐसा हो जाएगा, इतना हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसा कर लेंगे, फिर वो भोग लेंगे, फिर कोई टेंशन वाली भी बात आ जाती है, प्रतिकूलता वाली। वही सब सोचते सोचते क्या होता है, मन अशांत हो जाता है। अशांत से कुतः सुखम, जो अशांत मन है उसमें सुख नहीं तो नींद कहाँ। तो शरीर उतना श्रमित नहीं होता जितना माइंड श्रमित हो जाता है। और माइंड को विश्राम दो और शरीर को श्रम से युक्त करो, तभी बात। और विश्राम भगवान के नाम रूप लीला धाम में मिलेगा। तब लग कुशल न जीव को, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। तो इसलिए भाई नाम जप करो, भगवान के सत्संग सुनो, भगवान की लीला कथा सुनो, तो उससे आनंद की प्राप्ति हो। पाप कर्म से बचो। पाप कर्म जो जानते हो कि ये सब पाप कर्म है, उन पाप कर्मों से बचो। आजकल तो बहुत गंदी बातें चल गई हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, गंदी 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 बातें, ये तो बहुत हानिकारक हो गई। ब्याह हो गया पति दूसरी से, पत्नी दूसरे से, ये सब बहुत गलत गलत बातें हो रही। और कितना सुंदर पति हो उसको अपने पति पर संतुष्टता नहीं, कितनी सुंदर पत्नी हो उसको अपनी पत्नी पर संतुष्टता नहीं। आज हमारे धार्मिक भारत देश में ये जो गंदी बातें प्रचलित हो गई, कितना मतलब अनिष्ट हो रहा है। पति पत्नी पे विश्वास नहीं रह गया। पतिवंचक पर पति रति करई, रौ नरक कल्प सत परई। जो अपने पति को त्याग कर दूसरे पुरुष से संभोग करती है वो करोड़ों कल्प तक रौ नरक में डाली जाती है। बहुत दुख मिलता है। पर कौन, जब शास्त्र स्वाध्याय नहीं तो मनमानी आचरण होते चले जा रहे हैं। इसलिए पुरुष को भी चाहिए अपनी पत्नी के सिवा किसी की तरफ गंदी दृष्टि न करे। पत्नी को चाहिए अपने पति के सिवा किसी की तरफ गंदा भाव न रखे। गंदी दृष्टि करने से पाप बनता है, और पाप अशांति, दुख, डिप्रेशन यही प्रदान करता है। महाराज जी, जब मनुष्य को उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से दुख या सुख भोगना पड़ता है, तो क्या पांडवों और कौरवों को भी उनके पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से सुख अथवा दुख भोगना पड़ा था? अवश्य अवश्य भोगना ही पड़ता है, जीव को भोगना ही पड़ता है अपने अपने कर्मों का, अनेकों जन्मों का। जैसे भीष्म जी ने कहा कि हम बाणों की सैया में हमें तो 100 जन्म तक देख रहे हैं कि हम, तो भगवान ने कहा 100 जन्म के आगे की बात है। तो अपने हजारों करोड़ों जन्म हो गए हैं। तो ऐसे ही चाहे पांडव हो, चाहे कौरव हो, चाहे, अरे यहाँ तक कि भगवान ने अपने आप को भी उसी कानून के अंतर्गत रखा। यदि बाली को छुप करके मारा तो अंत समय में व्याध ने भगवान के चरणों में बाण मारा कि नहीं मारा? और भगवान को परम धाम जाने के समय उसको निमित्त बनाना पड़ा व्याध को।
तो हमें लगता है जैसे दशरथ जी से गलती हो गई, श्रवण कुमार का वध हो गया शब्द वेधी बाण से, डुब्बे से घड़े की आवाज थी तो उन्होंने समझा कोई मृग पानी पी रहा है, तो शब्द वेधी बाण संधान किया, श्रवण कुमार की छाती में लगा। तो उनके पिता माता ने यही कहा, जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प रहा हूं ऐसे तुम तड़प कर प्राण त्यागोगे। तो देखो भगवान समर्थ उनके पुत्र हुए पर उनको भोगना पड़ा, अंतिम समय हा राम तड़पते हुए प्राण त्यागे। तो हमें लगता है कि कर्मों का भोग सबको भोगना पड़ता है, चाहे ऋषि हो, चाहे महात्मा हो, चाहे दुष्ट हो, चाहे पुण्यात्मा हो। हाँ, जो इस जन्म में अपने नए कर्म सुधार लिए तो उन भोगों को भोग लेगा, आगे उसका परम मंगल हो जाएगा। महाराज जी युधिष्ठिर तो धर्मराज थे, फिर तो धर्मराज को नहीं भोगना पड़ेगा क्या? धर्मराज से त्रुटि हो गई मांडव्य ऋषि के द्वारा, तो उनको विदुर जी के रूप में आना पड़ा। वो तो धर्मराज जी के अंश से थे, तो हम भगवान के अंश सीधे, वो तो धर्मराज के अंश हैं और हम किन के अंश हैं? तो हमें भोगना पड़ रहा है कि नहीं? अरे वो तो धर्मराज के अंश है, हम तो भगवान के अंश हैं, नहीं है? तो हमको जब भोगना पड़ रहा है तो धर्मराज के अंश वाले को क्यों नहीं भोगना पड़ेगा? वो तो धर्मराज के अंश हैं, हम तो भगवान के अंश हैं, सीधे भगवान के अंश है, कोई मिलावट नहीं है। तो अब ऐसा थोड़ी कि एक ही युधिष्ठिर जी जो जन्मे तो पहली बार सृष्टि में जन्मे हो, नहीं, पीछे कई बार जन्म हो चुके हैं उनके। धर्मराज के कई बार जन्म हो चुके हैं, अरे ब्रह्मा के कई बार जन्म हो चुके हैं। राजसूय यज्ञ में एक चीता की टांग टूट गई थी, वो 3 टांगों से एक अन्न का कण लेकर बड़ी मुसीबत से जा रहा था। तो अर्जुन जी ने देखा, कहा प्रभु राजसूय यज्ञ में सब आनंद लूट रहे हैं, बेचारा एक चीटा, क्या कभी इसको सुख मिलेगा? तो भगवान ने जानते हो क्या कहा? 14 बार इंद्र बन चुका है ये, 14 बार ये इंद्र बन चुका है। तो अब आप विचार करो, अब आप सोच सकते हो कि इंद्र 14 बार इंद्र पद पर बैठा हुआ चीटा बना हुआ, इंद्र की पदवी में महाराज नहुस और सीधे अजगर योनि में पहुंचे। तो ऐसे ही जीव की बड़ी गतियां होती हैं। तो वो तो धर्मराज के अंश से, हम भगवान के अंश से, हमें अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है, तो फिर धर्मराज के अंश से क्या है? नहीं, साक्षात धर्मराज विदुर जी हैं कि नहीं, और कितना कष्ट भोगना पड़ा। और धर्म के अंश से युधिष्ठिर जी हैं, तो वायु के अंश से भीम जी हैं, तो सब भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म सो, अनेक जन्मों का जाल बिछा हुआ है कि इस जन्म में कौन कहाँ हुआ, इसके बाद वो धर्मराज में लीन हुआ, फिर वो धर्मराज के अंश से वो युधिष्ठिर के रूप में जीव आया। तो ये बड़ी लीलाएं भगवान की, वो यो भगवान ही जान सकते हैं, पर भोगना अवश्य पड़ता है।